आज का हमारा नया टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसका क्लास में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में कि क्या क्या होता है करके, और अगला बस हम लोग इसको थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और एक और थ्योरी को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में हम लोग का इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। सबसे पहली बात ये जरूरी जानना कि एप्लीकेशन इसका कहाँ पे है। तो देखो जैसे कि क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई एक सर्किट है जिसमें R1, R2, R3 ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज के कारण है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखो, यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, R2 और R3 पैरेलल में है। ठीक है, R1 क्या है, इन दोनों के सीरीज में है, मतलब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग आसानी से बता सकते हैं, है ना। लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है जिससे हम लोग को डील करना रहता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है जिससे हम लोग को डील करना रहता है, जिसमें हम लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते, उसमें मल्टीपल ईएमएफ होते हैं, बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिसको हम लोग सीरीज या पैरेलल में नहीं देख सकते, तो उसका हम लोग जो है ऑपरेशन को कैसे करते हैं, वो हम लोग को किरचॉफ्स लॉ का हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब हम लोग किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन से ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट के भी जो उसका जो ऑपरेशन है फिर उसके अंदर जो एनालिसिस है पूरा का पूरा, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ इसी के बारे में बताया गया है ना। तो चलिए, अब किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ है, किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ है। सबसे पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स लॉ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई एक जंक्शन है, ठीक है, अगर कोई एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारी वायर्स मान लो आके जुड़ रही है, ऐसा कोई सर्किट है जहां पे बहुत सारे वायर्स मान लो आके जुड़ रही है कि नहीं, तो मान लो उसमें जो करंट रहता है, उसमें करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग रहता है। मतलब किसी भी जंक्शन में कोई जो करंट एंटर कर रहा है और करंट उसमें से लीव कर रहा है, वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। या फिर एक जंक्शन पे सारे करंट का जो अलजेब्रिक समेशन है, अलजेब्रिक समेशन ध्यान रखना। ठीक है, मतलब डायरेक्शन के साथ आपको उसका प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रिक समेशन है वो क्या रहता है, उसका जीरो रहता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये कोई एक सर्किट से कहीं से करंट आ रहा है, ये पांचों वायर एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे कुछ करके डायरेक्शन बना देता हूं, है ना। मान लो ये करंट था I1, ये करंट था I2, ये करंट था I3, ये I4, ये वाला I5। तो देखो इसमें करंट क्या है, करंट I1 इधर अंदर की तरफ आ रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, करंट I2 भी एंटर कर रहा है, I3 भी एंटर कर रहा है, I5 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो कितने करंट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, I1 एंटर कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है, I3 एंटर कर रहा है इज इक्वल टू लीविंग, कौन कौन सा करंट है, I5 लीव कर रहा है प्लस I4 लीव कर रहा है। देखो यहाँ पे दो करंट लीव कर रहे हैं, तो यही क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ है। ये क्या है, KCL है। ठीक है, तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी एक जंक्शन पे अगर करंट बहुत सारे जा रहे हैं तो उन सबका अलजेब्रिक समेशन जीरो रहेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। आसान भाषा में हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लॉ था, इसको हम लोग आसान भाषा में KCL भी बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि KCL अप्लाइंग KCL करके, तो हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा अपना लॉ था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, दूसरा अपना लॉ था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें आप ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, एक वर्क डन अपॉन Q है, वर्क डन अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू V होता है कि नहीं। तो वर्क डन क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या फिर इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना क्या है कि अगर एक लूप है तो उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, ठीक है, एक लूप के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो क्या रहेगा, जो नेट ईएमएफ रहेगा उसके इक्वल रहेगा। ऐसे बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, एक बार मैं लिख के बता दूं कि इसका जो होता है वो होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है,
कि टोटल पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ या फिर टोटल पोटेंशियल सोर्स ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, जितना सोर्स ईएमएफ रहता है सबका समेशन और पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना। चलो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, इसको एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लो ये है E इक्वल टू IR, ठीक है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, ये क्या है, नेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल या फिर सोर्स का है कि नहीं, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल एक ले लेते हैं, चलो सीरीज एग्जांपल ले लिए। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है क्योंकि है कि नहीं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। 3 वोल्टेज को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक V वोल्टेज लगा होगा, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, इसका R3 रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब वोल्टेज भी है, यहाँ पे ये हो गया I, है कि नहीं, यहाँ पे I हो गया। तो इसके अक्रॉस मेरे को बताओ कि वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा। देखो करंट जिसके तरफ घुसता है, करंट जहां से एंटर हो रहा है वहां पे हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगी, ठीक है। जब करंट जहां से लीव हो रहा है वहां पे निगेटिव, तो इसका प्लस माइनस यहां बनेगा, 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 ठीक है। तो इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो रहा था, V1 हो रहा था, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, V2, ठीक है, इसके अक्रॉस कितना होगा, V3। चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको E से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और सेल लगा दिया E2, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू IR, सॉरी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब इसका एक बार मैं एक और बार अच्छे से बताता हूँ कि लूप लेना पड़ता है तुम लोगों को, ठीक है। एक लूप के अक्रॉस जितना भी हमारा वोल्टेज इंक्रीज आएगा या फिर हमारा पोटेंशियल का सोर्स आएगा, ये सोर्स है ना, ईएमएफ ऐसा सोर्स बिहेव करता है हमेशा, है ना। सोर्सेस जो आएंगे उसका समेशन इज इक्वल टू कितना रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप के समेशन, ठीक है ना। तो ऐसा अगर मानो एक लूप ले लिया, तो देखो इस लूप, ये क्या है, कोई सर्किट में घूम रहा है कि नहीं। अब इस सर्किट में जब लूप घूम रहा है तो क्या होगा, ये दोनों वोल्टेज आए, ये दोनों सोर्स वोल्टेज की तरह है, तो इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू इन तीनों वोल्टेज के ड्रॉप का समेशन, ठीक है। इसमें हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अभी एक डेमोंस्ट्रेशन के तौर पे एक हम लोग सर्किट ले लेते हैं, ठीक है, उसका मैं एक काम करता हूं, एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी इसका समझ आएगा। इसका साइन कन्वेंशन थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे लूप के अक्रॉस हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम लोग को पूरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मान लो जैसे अगर एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस है, मान लो जगह जगह में, ठीक है, जैसे कि ये सर्किट है, मान लो कुछ ऐसा सर्किट है, इसमें प्लस माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ सर्किट रहेगा, यहाँ मतलब कुछ रेजिस्टेंस रहेंगे, यहाँ कोई रेजिस्टेंस रहेंगे, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को लूप लेना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है उसमें, सबसे पहले हम लोग को डिवाइड करना है उसमें करंट, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है इसमें, करंट डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, करंट डिवाइड करना है कि उसमें करंट कैसे कैसे फ्लो होगा। KCL लगा के किसी भी जंक्शन के पास आपको करंट रोकना नहीं है, वहां पे जितना करंट एंटरिंग है और लीविंग है दोनों का समेशन इक्वल हो, ठीक है। उसको हम लोग को देख के हम लोग को सबसे पहले पूरे सर्किट भर में करंट को डिवाइड कर देना है, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या लेना है, दूसरा हम लोग को लेना है लूप। आप लूप को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही लेना है यहाँ पे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। चलो लूप भी लिए, अब इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। अगर लूप इफ लूप इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, अगर लूप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो टेक साइन फॉर EMF एज पॉजिटिव,
ठीक है, तब आपको साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। देखो जैसे कि यहाँ था ना, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, यहाँ पे निगेटिव था पॉजिटिव था, निगेटिव के पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लूप जा रही है तो लोग क्या लेना है, ये आपको साइन पॉजिटिव लेना है। इसका एक डेमोंस्ट्रेशन क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग अच्छे से समझा देगा। अब इसका उल्टा, इफ लूप इज इन ऑपोजिट, ठीक है, और फ्रॉम प्लस टू माइनस, ठीक है, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको, टेक साइन फॉर EMF एज निगेटिव, ठीक है। अगर मान लो मेरे लूप ऐसे जाते हैं, प्लस से माइनस की ओर आती है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर आती है तो क्या करता है उसको, साइन उसका निगेटिव लेता, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, क्वेश्चन में आसान हो जाएगा, है ना। अब देखो, इफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है, टेक ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप एज, क्या है, करंट लूप के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो क्या लेंगे हम लोग उसको, निगेटिव। पोटेंशियल ड्रॉप का डायरेक्शन क्या लेना है हम लोग को, निगेटिव लेना है। चलो अगला उल्टा इसका, इफ ऑपोजिट, देन क्या, टेक पॉजिटिव। अगर दोनों उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा उसका, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आप लोग ये साइन कन्वेंशन अच्छे से लिख लीजिए, फिर इसका एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा हम लोग डेमोंस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर अपन लोग आगे जितने भी क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल रहेंगे उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।